वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6 है हमारे सामने। उसमें 2 पार्ट्स हैं, 2 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं ए और बी। फर्स्ट ए में है हमारे पास व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, उसका जो इंटीरियर एंगल मिनिमम क्या होगा और क्यों। हम यहाँ पर देखते हैं, मैंने यहाँ पर 2 रेगुलर पॉलीगॉन बनाया है। इधर इधर ये स्क्वायर है और ये ट्राइंगल है। हम इससे ही इसको समझते हैं कि ये सबसे मिनिमम यानी कम से कम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है। कि यहाँ पर ये देखो ट्राइंगल है, इसकी जो तीनों साइड देखो सेम है, इक्वल है तीनों साइड। तो जब तीनों साइड इक्वल होती है तो उसे हम इक्विलेटर ट्राइंगल कहते हैं और इसके एंगल्स भी सेम होते हैं, एंगल भी तीनों सेम है। अब जब कम से कम 3 साइड हमें जरूरी होती किसी एक ट्राइंगल को बनाने में, यदि 2 साइड होगी तो कोई भी ये जो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बनेगा, कोई भी पॉलीगॉन नहीं बनेगा। यानी कोई भी पॉलीगॉन को बनाने के लिए हमें 3 साइड की ज़रूरत होती या फिर उससे अधिक। तो हम देखते हैं कम से कम 3 साइड हमने लिया है और ये साइड इक्वल है और इसके एंगल्स भी इक्वल है। तो ये जो ट्राइंगल के जो इक्वेटोरियल जो ट्राइंगल होता है उसके जो एंगल होते हैं तो 60 डिग्री होती है, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो गया। जो रेगुलर पॉलीगॉन है उनके कोई भी इससे छोटे एंगल्स नहीं होंगे, क्योंकि 3 साइड जब होती है, जब कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन की जो इक्वेटोरियल एंगल होते हैं उसके मिनिमम जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। तो ये हो गया 60 डिग्री। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मिनिमम इंटीरियर एंगल ये 60 डिग्री। यदि हम यहाँ पर देखते हैं, हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर की ये जो चारों साइड होती है वो इक्वल होती है, इसके एंगल भी इक्वल होते हैं। ये देखो, इसका मतलब ये है जैसे जैसे यदि साइड बढ़ती, यहाँ 3 साइड्स थी और यहाँ पर स्क्वायर में 4 साइड होगी, जैसे ही साइड बढ़ेगी तो इसके जो एंगल है वो भी बढ़ जाएंगे। अब 60 से हमने स्क्वायर लिया तो 60 डिग्री से अब ये हो गया 90 डिग्री, ये सारे 90 डिग्री के हो गए, ये बढ़ गया। तो सबसे जो मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब हम चलते हैं बी पार्ट पे। एंगल हमने अभी करा था इंटीरियर अंदर के एंगल की बात कर रहे थे हमने मिनिमम। अब यहाँ पर एक्सटीरियर यानी बाहर का एंगल की बात कर रहे हैं और मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एंगल क्या हो सकते हैं बाहर के। अब इसको यदि ट्राइंगल को यहाँ से यूँ बढ़ा लेते हैं, एंगल को ये इस तरह से, ये साइड को हम बढ़ा लेते हैं आगे, तो ये तो हो गया इंटीरियर एंगल हो गया और ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल को यदि हम ऐड करते हैं तो ये बनता है लीनियर इक्वेशन यानी 180 डिग्री। इसका जो सम होता है 60 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होता है ये दोनों का। 180 डिग्री में से हम सेपरेट कर लेते हैं 60 डिग्री, तो हमें हमारे पास क्या बचेगा, वो होगा हमारे पास 120। ये 120 डिग्री आया। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। तो ये आ गया हमारे पास एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पर आते हैं हम, यदि हम इसको इधर लेते हैं स्क्वायर में, यहाँ पर इसको लाइन को यहाँ बढ़ा लेते हैं तो ये 90 डिग्री का है, तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। इस तरह से सारे 90 डिग्री के एक्सटीरियर एंगल होंगे। अब ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया। अब देखो ये 120 से छोटा हो गया ये 90 डिग्री। यानी जैसे जैसे साइड्स बढ़ेगी, जैसे यहाँ पर 3 साइड थी तो 120 यानी मैक्सिमम बड़ा था जो एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पर लाइन बड़ी है तो यहाँ पर कम होता जाएगा। जैसे जैसे साइड्स बढ़ेगी, जैसे जैसे साइड्स बढ़ेगी एक्सटीरियर एंगल छोटे होते जाएंगे। तो ये 90 डिग्री का हो गया। यहाँ पर जो साइड 3 थी तो एक्सटीरियर एंगल 120 था, यहाँ पर साइड बढ़ गई 90 डिग्री का हो गया, कम हो गया। ये 5 साइड हो जाएगी तो और एंगल छोटा हो जाएगा, 6 होगी तो और एक्सटीरियर एंगल छोटा होगा। तो इसीलिए जो मैक्सिमम जो एंगल होगा वो हमारे पास होगा 120। जिस पॉलीगॉन की जो साइड होना चाहिए कम से कम वो होती 3, तो 3 साइड हमने यहाँ पर ले लिया ट्राइंगल की, तो इसका जो मैक्सिमम एंगल होगा 120। यहाँ हम लिख लेते हैं मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल
इक्वल टू 120 डिग्री। और हमसे यही पूछा था मिनिमम इंटीरियर एंगल, हमने फाइंड कर लिया था 60 डिग्री। और यहाँ पर बी में पूछा है मैक्सिमम इंटीरियर एंगल, तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया मैक्सिमम इंटीरियर 120 डिग्री, और ये इसका आंसर है। इसी के साथ ये क्वेश्चन 6 है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।